हेलो क्लास 7 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखने वाले जो आपका मंथली टेस्ट होने वाला है विषय गणित का, उसके हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं कक्षा 7 के लिए। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। जिसके लिए समय आपको 1 घंटे का दिया जाएगा। आपका पूर्णांक जो रहने वाला है वो आपका 20 का रहने वाला है, ठीक है। और इस वीडियो में लोग ओजेटी प्लस सब्जेक्ट दोनों तरीके के क्वेश्चन को आंसर के साथ काफ़ी आसान भाषा में हम लोग समझते हुए देखने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखना, तभी आप लोगों का क्लियर हो पाएगा सारा का सारा क्वेश्चन। तो सबसे पहले प्रश्न से हम लोग चलिए फिर देख लेते हैं। सेक्शन ए में आपका आता है 5 प्रश्न, जो कि आपका एक एक प्रश्न एक मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं सेक्शन ए का, जिसमें आपका सबसे पहला प्रश्न क्या बोलता है, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है। मान लो कोई आपके पास त्रिभुज है, एक कोई हो गया हमारा त्रिभुज हो गया, ठीक है। इसके तीनों अंतः कोणों का मान कितना, अंतः कोणों बोला है, तीनों कोणों का मान बोला है। ये कोण एक कोण, इस कोणों का मान, तीनों का मान, तीनों को जोड़ो कैसे भी रहे कोण, तीनों को जोड़ो 180 डिग्री ही आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, 360 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। आप किस में टिक करोगे, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 180 डिग्री, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि 180 डिग्री होता है। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती है तो उनके कौन से कोण बराबर होते हैं। अगर मान लो यहाँ पे कोई समद्विबाहु त्रिभुज है, एक कोई समद्विबाहु त्रिभुज हो गया हमारा, मान लो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो कोण आपस में बराबर होता है। मान लो एक कोण, एक कोण, सॉरी, दो भुजाएं आपस में बराबर होती है। एक भुजा और एक भुजा मान लो बराबर है आपस में, ए वाला और ए वाला, मान लो ये दो भुजा बराबर है, तो कौन सा कोण बराबर होता है आपको पूछ रहा है। तो ये जो कोण है ना यहाँ पे, इसके सामने का एक कोण, ठीक है, इसके सामने का एक कोण हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो, इस भुजा के सामने का एक कोण, क्योंकि ये दोनों बराबर है आपस में, ये दोनों बराबर है आपस में, है ना। और इस भुजा के सामने का एक कोण, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखो, ये वाला कोण जो है ना यहाँ पे, और एक वाला कोण, दोनों आपस में बराबर हो जाता है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे इसको, ऑप्शन ए में क्या बोलते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। शीर्ष कोण बराबर होते हैं, सभी कोण बराबर होते हैं, कोई नहीं। तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दो समान भुजा थे, इसके जो सम्मुख कोण है ये क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया, ठीक है। तो आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है हमारा, त्रिभुज के किन कोणों को सम्मुख कोण कहते हैं, त्रिभुज के किन कोणों को सम्मुख कोण कहते हैं। तो यहाँ पे मैं जो अभी तो बताया कि अगर दो भुजा समान है, उसके सामने आमने सामने के कोण को क्या कहते हैं, सम्मुख कोण कहते हैं। ये जो कोण हो गया यहाँ पे, मान लो ये दोनों बराबर है आपस में, ये जो भुजा है एक भुजा के बराबर है, तो ये जो हमारा कोण बन रहा है, यही दोनों क्या है, दोनों आपस में सम्मुख कोण है। तो लिखेंगे यहाँ पे जो बराबर हो, या फिर जो आधार के समांतर हो, या फिर जो किसी भुजा के सामने हो, या फिर कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो किसी भुजा के समान हो, ठीक है, जो किसी भुजा के सामने हो, ठीक है। एक भुजा के सामने है यहाँ पे, है ना, देखो इसके सामने ए है, उसके सामने ए है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दोनों सम्मुख कोण हो जाएगा, सम्मुख कोण हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है हमारा, यदि दो त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण समान हो, ठीक है। तो किसी दो त्रिभुज है कि दो भुजाएं, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कोई त्रिभुज है, मान लो दो त्रिभुज है, एक सेकेंड छोटा छोटा त्रिभुज बना लेते हैं। ये मान लो कोई हमारा हो गया, दो त्रिभुज हो गया, ये कोई दो त्रिभुज है, ठीक है। इसके क्या बोल रहे हैं, त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच के कोण कोण आप समान हो, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मान लो ये भुजा के बराबर ए है और इस भुजा के बराबर ए है, और दोनों भुजा के सामने जो कोण है ना, ये कोण, ये भी कोण क्या इसके बराबर है, इस कोण के बराबर ए कोण, ठीक है। तो यहाँ से क्या बोल रहा है, तो वो त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। कैसे सर्वांगसम हो गया, किस नियम से सर्वांगसम हो गया, तो क्या देखो यहाँ पे भुजा को क्या बोलते हैं, साइड बोलते हैं, यानी कि एस हो गया हमारा। और यहाँ पे एंगल, उसके बाद हम लोग किसको लेंगे, एंगल को लेंगे, एस ए। उसके बाद ये क्या होगा, फिर से हमारा साइड आ गया, यानी कि एस, ये क्या है, इसके बराबर ए हो जाएगा, इसके बराबर ए हो जाएगा, और इसके बराबर ए हो जाएगा। तो साइड एंगल साइड है, ठीक है। यानी कि कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, साइड एंगल साइड नियम से। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता था, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, समबाहु त्रिभुज में सभी कोण होते हैं। समबाहु त्रिभुज में सभी कोण कितने डिग्री के होते हैं, आपको बताना है। 30 डिग्री, 50 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री, 60 डिग्री, या फिर 95 डिग्री। समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। कोई समबाहु त्रिभुज है जिसमें सारे भुजा आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये भुजा इस भुजा के बराबर है, कि सारे भुजा के आपस में बराबर है। तो इसका जो कोण यहाँ पे बनेगा वो कितना डिग्री कोण बनेगा, सारे के सारे कोण 60 डिग्री के बनेंगे, ठीक है। तीनों को जोड़ कर देखो 180 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 60 डिग्री। आगे हम लोग देख लेते हैं सेक्शन ए का। सेक्शन ए में क्या बोलते हैं, सॉरी सेक्शन बी में हो जाएगा, गलती यहाँ पे लिखा हुआ है।
दो दो मार्क्स से दो प्रश्न, इसमें 4 मार्क्स का होने वाला अति लघुत्तरीय प्रश्न। इसमें क्या बोलता है सेक्शन 6 नंबर प्रश्न, एक त्रिभुज में यदि दो कोण, सबसे पहला कोण क्या दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है और दूसरा कोण 40 डिग्री है, तो तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। इसके आंसर देखने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सबसे पहले मत भूलना, क्योंकि आपका जो अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाला है आगे, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी कि इसी चैनल के माध्यम से आपका तैयारी होने वाला है। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो लोग बहुत कुछ खो दोगे, तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है हमारा, एक त्रिभुज में यदि दो कोण, सबसे पहले हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज में किसी दो कोण हमारे पास दिया हुआ है। सबसे पहला कोण कितना है 65 डिग्री है, कितना है हमारे पास 65 डिग्री दिया हुआ है, 65 डिग्री हो जाएगा हमारा। ठीक है, और दूसरा क्या है 40 डिग्री है, ये हमारा क्या हो जाएगा 40 डिग्री है मान लो। तो तीसरा कोण पूछ रहा है कि एक कोण हमारे पास कितना होगा। ठीक है, तो क्या होता है तीनों अंतर कोण का मान 180 डिग्री होता है, आप लोग पता होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कोण 1 और कोण 2 प्लस कोण 3, 3 कोण होते हैं इसमें। ठीक है, बराबर 180 डिग्री होता है त्रिभुज में, है ना। उसके बाद क्या लिखेंगे कोण 1 का मान कितना है हमारे पास, मान लो 65 डिग्री है हमारे पास, कितना लिखा हुआ है एक सेकेंड, ये जो हमारा लिखा हुआ है 65 लिखा हुआ है, इस चीज़ को ध्यान रखना आप लोग, ये हमारा 65 लिखा हुआ है। 69 का जैसा लग रहा था, अब लग रहा है थोड़ा थोड़ा 65 का जैसा, लेकिन पूरा अभी भी नहीं लग रहा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कोण 1 क्या है 65 हो जाएगा, 65 प्लस में कोण 2 क्या है हमारे पास 40 डिग्री है, 40 को लिख लो, प्लस में कोण 3 हम लोग को निकालना है, यही तो निकालना है हम लोग को। बराबर लिखेंगे यहाँ पे कितना 180 डिग्री, 180 डिग्री हो गया हमारा। ठीक है, दोनों को जोड़ लो, 65 प्लस 40 कितना हो जाएगा आपका 105 हो जाएगा, 105 105। ठीक है, 105 हो जाएगा, प्लस में कोण 3 बराबर हो जाएगा 180। ये तो हम लोग को निकालना है, ये तो हम लोग को निकालना है 180 डिग्री यहाँ पे लिखना भी जरूरी नहीं, क्योंकि हम लोग बना रहे हैं सोल्व कर रहे हैं। अब कोण 3 इधर 180 105 क्या प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 180 माइनस हो जाएगा यहाँ पे 105 हो जाएगा। हम लोग कभी भी लिखते चलना, कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा 180 में से 105 को घटा दो, कितना बचेगा आपके पास 75 बचेगा, है ना। तो कोण 3 का मान जो आ जाएगा 175 डिग्री आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप लोग इस चीज़ को भी बना लेना, काफ़ी आसान भाषा में लोग को समझा दिया गया है ना। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 बनेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग अब देख लेते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फिर यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लो इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, सर्वागम के दो नियमों को लिखिए। सर्वासंगता के दो नियम को लिखना है, कम से कम 2 नियम को, वैसे तो 4 होता है लेकिन आप लोग को सिर्फ 2 को यहाँ पे लिखना है। तो चलिए फिर इसको हम लोग उत्तर को देख लेते हैं। सर्वासंगता के 2 नियमों को लिखिए। सबसे पहला होता है सर्वासंगता के 2 नियम, यहाँ पे निम्नलिखित यहाँ पे दिया गया। सबसे पहला हम लोग लिख सकते हैं एस यानी कि भुजा भुजा भुजा, साइड साइड साइड, इसका फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। उसके बाद हम लोग दूसरा लिख सकते हैं एस लिख सकते हैं, यानी कि साइड एंगल साइड, यानी कि साइड एंगल साइड हो जाएगा। भुजा कोण भुजा, ये दोनों में क्या सर्वासंगता के नियम है, आप लोग यहाँ पे उत्तर को लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप लोग 2 और है जो यहाँ पे मैंने बताया था कि 4 होता है टोटल, ये भी यहाँ पे तक भी आप लोग आंसर को छोड़ सकते हो सिर्फ 2 लिख करके, या फिर यहाँ पे और 2 लिख सकते हो। यहाँ पे एस होता है, दूसरा होता है, तीसरा चौथा होता है RHS होता है। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है हमारा सेक्शन सी के अंतर्गत। ठीक है, एक मार्क्स का यहाँ पे 3 प्रश्न होने, 3 मार्क्स का 1 प्रश्न होने लघुत्तरीय प्रश्न है, इसके लिए आपको 3 मार्क्स मिलने वाला है। यहाँ पे इसमें 2 प्रश्न हमारा दिया हुआ है। सबसे पहला क्या है हमारा, एक त्रिभुज के तीनों कोण कितना है 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री है। 3 कोण कितना है 60 डिग्री है। कोई त्रिभुज है आपके पास, कोई त्रिभुज है, तीनों कोण इसके कितना है 60 डिग्री के, ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है। ठीक है, 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, इस कोणों के आधार पर किस प्रकार का त्रिभुज कहा जाएगा। ठीक है, कोण के आधार पर किस प्रकार के त्रिभुज कहेंगे इसको। ठीक है, कोण अगर आपस में सारे के सारे कोण आपस में बराबर थे, हम लोग इसको आंसर में क्या लिखेंगे, इसको आंसर में लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज लिखेंगे, है ना। सॉरी, समबाहु त्रिभुज लिखेंगे, समबाहु त्रिभुज लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसको, समबाहु त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज। यहाँ पर लोग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिख चुके हैं, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा हमारा सबसे पहला का आंसर। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्या यह भुजाओं के आधार पर भी विशेष प्रकार का त्रिभुज होगा। क्या यह भुजाओं के आधार पर भी विशेष प्रकार का त्रिभुज होगा। चलिए फिर हम लोग जान लेते हैं। 2 नंबर में लिखोगे यहाँ पे उत्तर में, हाँ, चूंकि कोण बराबर है, क्या है कोण बराबर है, इसलिए इसकी तीनों भुजाएं भी बराबर होंगी, इसे समबाहु त्रिभुज कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, इसे समबाहु त्रिभुज कहा जाएगा। कुछ इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर को लिखेंगे। 8 का क्वेश्चन नंबर 2 था, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 आपका आ जाता है सेक्शन डी के अंतर्गत। ठीक है, जिसमें आपका 2 प्रश्न 4 मार्क्स का होने वाला है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न। इसमें आपका सबसे पहला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, 2 त्रिभुज दिया गया P Q R और दूसरा दिया गया XYZ के में निम्नलिखित दिया गया है। ठीक है, यानी कि PX बराबर है XY और पाई बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है,
दूसरा दिया हुआ है क्यू आर बराबर वाई जेड, और इसका मान कितना है 4 सेंटीमीटर है, इसके बराबर भी 4 सेंटीमीटर होगा, है ना। यहाँ पर दूसरा क्या बोलता है, कोण क्यू बराबर है कोण वाई के बराबर में कितना है 90 डिग्री है। यानी कि मान लो आपके पास दो त्रिभुज है कोई, सबसे पहले तो हमको दो त्रिभुज बनाना होगा। यहाँ पे इसको भी बनाना है आंसर में, मैं आपको आंसर बता रहा हूँ यहाँ से। देखो यहाँ पे सबसे पहला क्या है पी क्यू आर दिया हुआ है, सबसे पहला त्रिभुज क्या है पी क्यू आर है, ठीक है। दूसरा त्रिभुज हम लोग बनाएंगे, दूसरा त्रिभुज बनाएंगे एक्स वाई जेड। आप लोग बराबर भी बना सकते हो त्रिभुज, मैंने से इधर उधर बन गया है। तो देखो पी क्यू बराबर क्या है एक्स वाई है, पी क्यू इस कोण के बराबर एक कोण है, ठीक है। इस कोण के बराबर एक कोण है, जिसके मान कितना है 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। उसके बाद क्या है क्यू आर बराबर वाई जेड है, क्यू आर यानी कि ये जो क्यू आर है इसके बराबर वाई जेड है, जिसका मान कितना है 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 हो जाएगा, ठीक है। और कोण क्यू जो है किसके बराबर कोण वाई के बराबर है, जिसका मान कितना है 90 डिग्री है, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। दोनों क्या है 90 डिग्री है। तो आप लोग समकोण त्रिभुज ही बनाना है, यानी कि कैसे बनाएंगे एक बार मैं उसको बना करके दिखा देता हूँ। देखो ये जो कोण क्यू है ना, एक कोण क्यू ये कितना है 90 डिग्री का है, 90 डिग्री है, ये भी कितना है 90 डिग्री का है। देखो कोस नियम से आपका सर्वांगसम है, आपका सर्वांगसम है, हाँ हो जाएगा। क्योंकि देखो इधर का देखो ए वाला और ए वाला देखो आपस में बराबर है, इसका ए वाला और इसके ए वाला का है, और बीच में भी कोण जो है कोण भी बराबर है आपस में। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या है त्रिभुज सर्वांगसम है, तो लिखेंगे हम लोग हाँ त्रिभुज क्या है, त्रिभुज सर्वांगसम है, सर्वांगसम है। तो कौन सा नियम से आप लोग, उसके बाद आप लोग लिख लेना कि एस नियम से आप लोग क्वेश्चन में इसको लिख लेना, ठीक है। इसके बाद लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, कौन सा नियम लागू होता है। यहाँ पे एक काम करो, इसमें जो यहाँ पे लिख रहे हैं ना हम लोग, इसमें नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जितना पूछ रहे हो उतना बताओ। क्या ये त्रिभुज सर्वांगसम है, तो हाँ ये त्रिभुज सर्वांगसम है। उसके बाद इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सा नियम लागू होगा, तो कौन सा नियम लागू होगा, देखो साइड बीच में एंगल और उसके बाद फिर साइड, ठीक है। यानी कि भुजा कोण भुजा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग भुजा कोण भुजा, या फिर साइड एंगल साइड, एस यहाँ पे इस नियम से आपका क्या हो जाएगा सर्वांगसम हो जाएगा दोनों त्रिभुज। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है हमारा, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाइए जिसकी दो भुजा 6 सेंटीमीटर हो और आधार 4 सेंटीमीटर हो, चित्र बनाकर कोण मापिए। यह किस प्रकार का त्रिभुज है। या सबसे पहले हम लोग क्या बनाना है, समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है, समद्विबाहु जिसमें दो भुजा समान होगा, ठीक है। सबसे पहला ये हमारा हो गया, मान लो ये दोनों बराबर है आपस में, ठीक है। और सबसे पहला क्या है 6 सेंटीमीटर, दूसरा 4 सेंटीमीटर, आधार क्या है हमारे पास 4 सेंटीमीटर दिया गया है, हमारा 4 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये भी हमारा 6 हो जाएगा। क्योंकि क्या है समद्विबाहु त्रिभुज, इसमें दो भुजा बराबर हो गई थी, अगर ये हमारे पास 6 दिया हुआ तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह बनाकर कोण मापिए, यहाँ पे कोण मापना है तो क्या हो जाएगा, इस कोण को यहाँ पे बताना है, एक जो कोण है एक इस कोण के बराबर हो जाएगा, कोण माप लिए हम लोग। यह किस प्रकार का त्रिभुज है, या किस प्रकार का त्रिभुज जाएगा, ये जो त्रिभुज हो जाएगा हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आप लोग आंसर को लिख सकते हो। तो ये था आप लोगों का क्लास 7 का मैथ का आंसर किया। आई होप कि आप लोगों को वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और भी बाकी सब्जेक्ट का अपलोड हो चुका है तो आप लोग उससे भी जाकर एक बार देख लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।